हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 6 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बने वाई खेमचंद सिंह। डिप्टी सीएम बने नेमचा किपगेन और दो डिप्टी सीएम बने हैं, नेमचा किपगेन बनी है और लोसी दिखो बने हैं। हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 के आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल किस स्थल के चौथे चरण की खुदाई की जा रही है। तो राखी गढ़ी का। हाल ही में किसके द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा। यूनानी चिकित्सा को हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है। मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास का 13 संस्करण असम के मीसामारी में संपन्न किया जाएगा। तो किर्गिस्तान में। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में टॉप पर कौन खिलाड़ी रहे। तो मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज, फीमेल में अरियाना सवालेंका। विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में किस नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल को प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया है। आईएनएस सुमेधा को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 किस देश में संपन्न हुआ। दुबई में, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। वार्षिक जागरूक अभियान सक्षम 2026 किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा। और इसकी थीम थी कंजर्व ऑयल एंड गैस एंड गो ग्रीन। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। 4 फरवरी को। इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। आक्रामक पौधों की पहचान के लिए किस राज्य द्वारा न्यू फाइटलाइट ऐप लॉन्च किया गया है। तो केरल के द्वारा किया गया था। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाली पहली मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बनी है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है। ये अभी जो है ये ऐसा करने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है ममता बनर्जी के द्वारा जो राज्य में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है चुनाव से रिलेटेड, तो उसके लिए जो टाइमिंग और मंशा पे सवाल उठाए गए हैं। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का जो विरोध करते हुए ममता ने एसआईआर को जो है बताया कि नाम काटने वाली संस्था ना कि शामिल करने के लिए। तो उनके द्वारा जो है, हालांकि जो ममता बनर्जी है वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रही हैं क्योंकि उनके पास लॉ की डिग्री है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल फिलहाल के जितने भी जो केसेस आए हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो है हमारे देश के जस्टिस सूर्यकांत। इनका संबंध जो हरियाणा से है और ये हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस बने हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आर्ग्यूमेंट्स के मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है पॉक्सो एक्ट में जो है रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के अलग राय के कारण जो है मामला सीजीआई के पास स्थानांतरित किया गया है। हाल ही में चर्चे में रहा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 का संबंध यूजीसी से है, जिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है रोक लगा दिया गया था क्योंकि इसमें जो है जनरल कैटेगरी को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। ये थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से 8 चीते की खेप भारत लाया जाएगा। तो अभी जो है बोट्सवाना से लाया जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट चीता जो है चलाया गया था 2022 में। ठीक है। क्योंकि जो इंडिया में जो है 1952 के बाद जो है चीते जो है पूरे तरीके से इंडिया से जो है विलुप्त हो गए थे। तो इन्हीं का पुनर्वास के लिए जो है प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था 2022 में, जिसके तहत जो है अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों से जो चीते लाए गए थे। सबसे पहले जो है नामीबिया से लाए गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से लाए गए थे और ये बसाए गए थे मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में। तो अभी जो है
चीते की एक नई और खेप जो है बोत्सवाना से लाया जा रहा है। ये क्योंकि जो है 3 महीने पहले जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो अफ्रीका यात्रा के दौरान जो है बोत्सवाना के राष्ट्रपति से मिलने गई थी, क्योंकि बोत्सवाना का 50वां जो है 50वां स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहा था, तो उसी के अवसर पे वो गई थी। और वहाँ पे बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति दीमा गोदोन ने जो है भारत को 8 चीते भेंट करने का जो है ये प्रस्ताव दिया था। और ये जो चीते हैं कुनू नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। अभी जो कुनू नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, उसमें 30 चीते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है 30 चीते हैं, और भारत में जो है कुल चीतों की संख्या अभी जो है 30। कुछ चीते जो है इंडिया में भी अभी जन्म लिए हैं। बोत्सवाना से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी सीमा जो है इधर नामीबिया, इधर अंगोला, जाम्बी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से लगती है। इसकी जो राजधानी है गैब्रोन है, ठीक है। इसका ज़्यादा से हिस्सा जो 70% जो हिस्सा है ना, ये कालाहारी डेजर्ट से फैला हुआ है पूरे ये बोत्सवाना में। इसकी जो है सबसे बड़ा जो डेल्टा है ओकवांगो डेल्टा है, जो कि अंगोला से जो ओकवांगो रिवर निकलती है, वही आके जो है यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। यहाँ पे आप विक्टोरिया फॉल देख रहे होंगे, इसकी सीमा पे है, जो कि जो बोत्सवाना और जाम्बिया जो है इसकी सीमा बनाता। और जाम्बेजी रिवर पे ही जो है वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल कहें तो वो विक्टोरिया फॉल है, जो इसी पे प्रेजेंट है। इसके अलावा शैसे जो रिवर है वो बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की भी सीमा बनाती है। और लिम्पोपो रिवर जो है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की भी सीमा बनाती है। और इधर जो है और जो ये लिम्पोपो रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो देख रहे हैं, इसी को ये 2 बार काटती है। इसके अलावा मोलोपो जो रिवर है, ये बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किस समाजशास्त्री और लेखक का निधन हो गया है? तो इनका नाम है एंद्रे बेटली, ठीक है। तो इनकी जो है ये बहुत जाने माने समाजशास्त्री और लेखक है, और 91 वर्ष की आयु में इनके निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध थे अपनी जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं पे अपने अध्ययन के लिए जाने जाते थे। इनको पद्म भूषण जो है, सॉरी यहाँ पद्मश्री नहीं होगा, पद्म भूषण जो है ये इनको 2005 में मिला था। कुछ इम्पोर्टेंट जो निधन हुए उनसे फैक्ट देख ले तो इस साल जो निधन हुए वो पद्मश्री से सम्मानित हिंदी साहित्यकार रामदरस मिश्र का हुआ है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल का हुआ है। मेवाड़ राज कवि के नाम से विख्यात जो कवि है पंडित नरेंद्र मिश्रा का। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार रामवी सुतार का। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का। चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित पर्यावरणवादी माधव गडगिल का। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध इतिहासकार डैनियल वॉकर हो का। वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पत्रकार और लेखक मार्क टुल्ली का। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का जो है अभी मृत्यु हो गया विमान दुर्घटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है बिहार के द्वारा, क्योंकि बिहार का भी बजट पेश किया गया था, उसी के दौरान इसकी घोषणा की गई है। इससे क्या होगा कि डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से जो है बिहार जो है रक्षा उत्पादन और तकनीक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना पाएगा। बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिहार के द्वारा एफआईआर और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया था। बिहार के राजगीर खेल अकेडमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। बिहार सरकार द्वारा 5 साल के लिए 2025 से लेकर 2030 के लिए 7 निश्चय योजना 3 शुरू किया गया है। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर जो है बिहार टीम के द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इस चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया है। और रेणु पासवान जो है उनको महिला सशक्ति के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। और बिहार में केरल राज्य के मॉडल के तर्ज पर राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
और 53 साल पुराना सोन नदी विवाद का मामला जो है बिहार और झारखंड के बीच जो था वो सुलझ गया है। बिहार के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर विनोद सिंह गुंजियाल को राज्य में सुचारू समावेशी चुनाव के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया गया था और बिहार में उसका जो पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट वॉल्ट का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिटिकल मिनरल से। ठीक है, तो वॉशिंगटन में जो है अभी जो है हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग हो रही है और वहाँ पे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात किए हैं और ट्रंप प्रशासन जो है अब अपने सहयोगियों के संग मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य है कि टैरिफ का उपयोग करके खनिजों की कीमतों के लिए एक प्राइस फ्लोर तय करना, मतलब न्यूनतम मूल्य तय करना जो सब देशों में सेम हो। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दुर्लभ तत्वों के भंडारण के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट वॉल जो है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका जो है क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में देखें तो अमेरिका का जो है बहुत बड़ा हिस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वो रेयर अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करता है। तो इस पे जो निर्भरता है पूरी दुनिया की, इसी को खत्म करने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। तो प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जो है और अन्य रणनीतिक खनिजों हैं, इसका एक विशाल भंडार बनाना है और यह भंडार सैन्य हथियार, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस योजना के लिए कुल 12 अरब डॉलर जो है इसका प्रावधान किया गया, जिसमें 10 अरब डॉलर का ऋण जो है यूएस के एग्जिम बैंक द्वारा दिया जाएगा और शेष 2 अरब डॉलर निजी निवेश से जुटाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में किस टीम द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडिया के द्वारा, किसके खिलाफ? जो है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कल के मैच में हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है अफगानिस्तान के द्वारा जो है 310 रन बनाया गया था और भारत ने केवल 41.1 ओवर में ही जो है 311 रन जो है ये जीतकर जीत हासिल की है। ठीक है, तो वही भारत जो है पहली टीम बनी जिसने टूर्नामेंट के जो है नॉकआउट जो ऐसा जो करने वाला जो है भारत जो है अभी अंडर 19 के अंदर जो है इतना बड़ा रन लक्ष्य हासिल करने वाला पहला जो है टीम बना है। इससे पहले जो है ये जो खिताब था, ये रिकॉर्ड जो है न्यूजीलैंड के पास था, जो कि 2006 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया था। इसके साथ ही भारत जो है पहली टीम भी बनी है जिसने टूर्नामेंट के नॉकआउट इतिहास में 250 प्लस रन चेस किए हैं और भारतीय टीम ने सर्वाधिक 10 बार फाइनल में भी इसके साथ जगह बनाई है। अब जो फाइनल मैच है वो इंडिया का किसके साथ होगा? इंग्लैंड के साथ। ठीक है, अंडर 19 का। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखें तो ओलंपियन जो है ईशा सिंह है, इनके द्वारा एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है और विश्व चैंपियन सम्राट राणा के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। इसके अलावा जो है 22 वर्ष, दूसरा फैक्ट है गेम से, जो 22 वर्षीय अर्जुन एरेगेसी हैं, वो भारत के सर्वोच्च रैंक पाने वाले शतरंज खिलाड़ी का दर्जा इनके द्वारा बरकरार रखा गया है। पूरे वर्ल्ड में कहें तो ये 5वें नंबर पे हैं, रैपिड में ये चौथे नंबर पे हैं और ब्लिट्ज में ये 7वें स्थान पे हैं। तो तीनों फॉर्मेट टॉप 10 में जगह बनाने वाले ये इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी 5 दिवसीय भारत दौरे पे आए हुए हैं? तो इनका संबंध है सेशल्स से। तो सेशल्स की लोकेशन देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रायद्वीप है, यहाँ पे है ये सेशल, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं पे जो है ये सेशल्स है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो ये 5 से 10 फरवरी 2026 तक यात्रा पे आए हैं भारत दौरे पे और इनका जो है ये राष्ट्रपति बने थे 2025 में ही। तो इनके अपनी चुनाव के बाद ये इनका पहला भारत यात्रा है और भारत और सेशल के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 50 वर्ष
पूरे हो रहे हैं, इसी पे अवसर पे आए हैं और कुछ जो है समझौते पे भी हस्ताक्षर हो गए। अफ्रीका महाद्वीप से सारे हम रिवीजन फैक्ट देखें तो जी आंदोलन के बीच जो ये मेडागास्कर है, यहाँ के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से चीते की नई खेप को भारत लाए जाने का जो समझौता हुआ था वो अब आ रहा है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है अपने 4 दिवसीय दौरे में जो है वो इथोपिया गए थे और इथोपिया देश के द्वारा उसका सर्वोच्च सम्मान द ग्रेटर ऑनर निशान ऑफ इथोपिया पाने वाले ये पहले नेशनल लीडर कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उड़ीसा में जो है क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 में इजिप्ट जो है भारत के साथ एआई क्षेत्र में काम करने का जो है ये रुझान दिखाया गया था। साउथ अफ्रीका में जो है नीलकंठ वर्णी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा साउथ अफ्रीका में ही 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला था। मोजाम्बिक के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेका मार्शल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। जिम्बाब्वे में किसी नेशनल पार्क में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। कौन से देश में? जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश द्वारा BCIC ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस में शामिल होने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से देश के द्वारा की गई है? ये इंडिया के द्वारा की गई है। तो जो है भारत जो है औपचारिक रूप से इसमें शामिल हो गया है। जो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्यों शामिल हुआ है कि क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि जो विनिर्माण कंपनियां हैं या MSME कंपनी है उसको जो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस है, औद्योगिक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए जो है एकीकृत सहायता प्रदान करना है। ये केंद्र जो है ना BCIC जो बना है वो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ जो है मिलकर ये बनाया गया है और इसका एक नोडल केंद्र जो है भारत में भी बनाया गया है जिसको भारत केंद्र के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए जो है भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो DPIIT है, इसने जो है UNIDO के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। ये केंद्र का जो है मुख्य फोकस है कि इंडस्ट्री 4.0 जो बजट में भी जिसका जिक्र किया गया है कि क्षमताओं को मजबूत करने और ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन करें तो पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल पूरे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो है हिंदी उर्दू में जो है संदेश प्रकाशित किए गए हैं। क्वाड के द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई थी। ब्रिक्स के द्वारा जो है विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभियान जो है साउथ अफ्रीका में संपन्न किया गया था और अमेरिका के द्वारा पैक्स सिलिका में शामिल करने का प्रस्ताव जो है भारत को दिया गया था। यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स CBAM लगाया गया था। अमेरिका के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकलने का फैसला लिया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास जो है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया जा रहा था। अमेरिका के द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति बने थे अजय बंगा और यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सी ट्रीटी लागू किया गया है। 3/35 पहल का संबंध जो है WHO से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी किया गया था। हाल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो डील हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, इसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया है। टर्की के द्वारा जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो द्वारा स्थापित SMDA में शामिल होने के लिए अंतिम चरण की वार्ता चल रही है। अमेरिका के द्वारा जो है WHO से भी निकलने का फैसला लिया गया था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की आधिकारिक शुरुआत जो है दावोस से की थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजरलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा ये दोनों और भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से इसी को घोषित किया गया है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है इंडिया और जॉर्डन में जो है कौशल और शिक्षा के लिए एस्केलेटेड सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया गया है? तो ये किया गया है पारादीप के द्वारा। ठीक है, ये क्यों दिया गया है? ये दिया गया है क्योंकि ये जो बंदरगाह है स्वच्छता, पर्यावरण, स्थिरता और सामुद्रिक सम्मान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष का सबसे स्वच्छ बंदरगाह घोषित किया गया है। और ये जो है पुरस्कार इसको केंद्रीय मंत्री जो है बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये इसके द्वारा जो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए गए थे? जन भागीदारी, एक पेड़ माँ के नाम और सफाई मित्र सुरक्षा जैसे कामों पे ध्यान दिया गया था, जिसके तहत पारादीप समुद्र तट पे 40,000 पौधे लगाए गए हैं और वेस्ट टू वेल्थ कचरे से जो है प्रोडक्ट बनाने की नई योजना चलाई गई थी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान इसके द्वारा चलाया गया था। हम भारत के जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट देखें तो भारत में जो है कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, जैसे कि अगर आप सबसे पहले वेस्ट साइड के पोर्ट को हम देखते हैं तो इसमें सबसे गुजरात में है दीनदयाल पोर्ट कांडला। ये फेमस है, एक टाइडल पोर्ट है और इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वॉल्यूम वाइज देखें तो यही कार्गो हैंडल करने का काम कांडला पोर्ट पे होता है। फिर दूसरा है आपका गुजरात में एक और है मुंद्रा पोर्ट। ये प्राइवेट ओन्ड जो है पोर्ट है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है ये चलाया जाता है। मुंबई पोर्ट ये रहा आपका। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट और हार्बर है इंडिया का। जवाहर नेहरू पोर्ट जो है जिसको नवा सेवा महाराष्ट्र पोर्ट भी कहा जाता है महाराष्ट्र में, ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है क्योंकि जो मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था तो इसी को कम करने के लिए ये बनाया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र में एक और अभी 2024 में बना है बंधावन पोर्ट जो है, ये मेगा शिप को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, बड़े बड़े जहाजों को। मोरमुग पोर्ट जो है ये आयरन ओर एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है और ये पोर्ट जो है जुआड़ी रिवर पे स्थित है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है ये भी कर्नाटक में प्रेजेंट है, आयरन ओर, कॉफी और कैशू एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। कोचिन पोर्ट जो है ये केरल में है। ये इंडिया का जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिट टर्मिनल जो है यहीं पे बनाया गया है। अब हम ईस्ट के पोर्ट से देखते हैं नीचे की तरफ से। फर्स्ट जो है टूटिकोन पोर्ट भी कहते हैं इसको, तमिलनाडु में है। एक आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट है जो कि पर्ल फिशरी के लिए फेमस है। फिर है चेन्नई पोर्ट, इसकी लोकेशन भी तमिलनाडु में ही है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और लार्जेस्ट है बे ऑफ बंगाल में। एन्नोर पोर्ट जो तमिलनाडु में ही प्रेजेंट है, ये फर्स्ट पोर्ट है जिसको जो है पब्लिक कंपनी रजिस्टर की गई थी। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है और इसको डीपेस्ट नेचुरल हार्बर, मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्राकृतिक तरीके से डीपेस्ट है तो वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? ये रहा उड़ीसा में। ठीक है, तो ये जो है नेचुरली डीप वाटर पोस्ट है और बिगेस्ट पोर्ट के कैटेगरी में आता है। फिर है कोलकाता पोर्ट जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हल्दिया पोर्ट भी देख लेंगे, ये कोलकाता पोर्ट का ही पार्ट है। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट ऑपरेशन पोर्ट भी माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया प्रोजेक्ट हिमांग किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये जो है अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि जो है इस यहाँ पे अभी जो है हिम तेंदुआ देखा गया है। अब पहले समझते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ कुछ काम किए गए हैं जिसके कारण ये अभी चर्चे में आया है। जो मिंगला दर्रा है इस पे जो है इसी प्रोजेक्ट के तहत एक नया रिकॉर्ड बनाया गया था कि अक्टूबर 2025 में जो है प्रोजेक्ट हिमांग ने पूर्वी लद्दाख के मिंगला दर्रे में 19,400 फीट की ऊंचाई पे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग वाहन का निर्माण किया था और ये नया रिकॉर्ड बनाया गया था क्योंकि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था उमिंगला दर्रे के पास था, जो अब हो गया है किसके पास? मिंगला दर्रे के पास, इसी प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा जो है लिकुर मिग लाल फुक्चे मार्ग का हिस्सा है
और इससे क्या होता है कि ये जो दर्रा यहाँ पे रोड बनाया गया है, ये एलएसी की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, जिससे सेना को आसानी होती है। इसके अलावा जो है इस साल जो है इस ये प्रोजेक्ट ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो स्थापना है ये आज नहीं 1985 में की गई थी, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को माउंटेन टेमर्स के भी नाम से जाना जाता है। अभी इसलिए चर्चे में आया है क्योंकि यहाँ पे एक हिम तेंदुआ की दुर्लभ साइटिंग देखने को मिली है, जो लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में काम के दौरान 3 हिम तेंदुओं का एक दुर्लभ वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जो कि वन जीव संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संतुलन को दर्शाता है। इसके अलावा इसको बहुत सारे जो है सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट जो है बीआरओ को जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट का भी जो है अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि एलन मस्क की जो 2 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी, एक है स्पेसएक्स जो कि स्पेस से रिलेटेड काम करती है, और दूसरा है XAI, के आपस में ये जुड़ गए हैं, जिसके बाद इनकी जो कुल संपत्ति है तो इन्हीं की कंपनी, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा था इनका। अब इन दोनों को एक साथ इन्होंने मर्ज किया है, इन कंपनियों को, स्पेसएक्स को और XAI दोनों को मर्ज किया, जिसके बाद जो इनकी संपत्ति जो है 852 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। और इसके साथ ही मस्क अब आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और उनकी जो संपत्ति है, जैसे फर्स्ट एलन मस्क बन गए हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, लगभग 852.5 बिलियन डॉलर संपत्ति मानी गई है। जो दूसरे नंबर के हैं लैरी पेज, ये गूगल के हैं, और इनकी संपत्ति देखिए 277.9 बिलियन डॉलर, मतलब काफी अंतर से जो है मतलब ये अब ट्रिलियन डॉलर जो है संपत्ति पाने वाले ये के कगार पे आ गए हैं। और जल्दी अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा इतनी संपत्ति, ट्रिलियन डॉलर संपत्ति वाले ये पहले व्यक्ति बन जाएंगे। फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। पहली बार पेरू द्वारा जो है बिना डंक वाला मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया था। हाल ही में जो है आयरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा और पुराना प्रागैतिहासिक वसाहत शहर मिला था। एलन मस्क की जो कंपनी है XAI, जो इसका मर्ज हुआ है, इसके द्वारा ग्रोक चैटबॉट पे प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश है, मतलब XAI के द्वारा एक चैटबॉट बनाया गया जिसका नाम था ग्रोक चैटबॉट, जिस पे प्रतिबंध लगाया गया था, वो देश था मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके अलावा जो इस चंपारण में जो है विराट नारायण मंदिर में, जो बिहार में स्थित है, इस यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। यूनाइटेड नेशन द्वारा दुनिया का पहला कानूनी रूप से बातकारी समझौता हाई सी ट्रीटी लागू किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में पहला ग्लोबल आइस वॉल शुरू किया गया था। और ये जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 के अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना किलोवाट आवर होने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2000 किलोवाट आवर। अभी कितना है? ये है 1460 किलोवाट आवर, अभी प्रेजेंट का है ये इतना। तो 2030 में इतना लक्ष्य रखा गया है। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निर्मला सीतारमन जी द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया है? 6th, 8th, 9th या 10th? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और PDF के लिए जो है आप इस टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके यहाँ पे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।